अभी मैं आप लोगों से कह रहा था, एक संतुलन की आवश्यकता है। व्यक्ति जहां धन के बोझ को, साधनों के बोझ को, जिम्मेदारी के बोझ को ढो रहा है, वहीं पर वो उससे बोझ भी मर रहा है। परंतु सच बताओ, अगर भावना के स्तर पर देखा जाए, जहां संवेदना होती है, वहां पर व्यक्ति बोझ नहीं मरता है, क्योंकि वहां पर व्यक्ति को सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। सहयोग ना मिलने के कारण ही जीवन बोझ बनता है। अभी हम कुछ देर पहले ही बात कर रहे हैं कि आदमी की प्रकृति कुछ इस तरह की है कि वो आदर्श और अनुशासन से बचने की कोशिश करता है, और बचने की कोशिश करने के कारण ही उसके अंदर आलस्य और निकम्मापन उसकी चेतना में प्रवेश कर जाता है। पर मैं एक बात पूछूं, बिस्तर में घुसे हुए व्यक्ति से कहा जाए कि नोट गिन दीजिए, तो उसको बिल्कुल आलस्य नहीं आएगा, बिल्कुल आलस्य नहीं आएगा। परंतु उसी को कहो नोट कमा करके ले आइए, तो उस पर निकम्मापन आ जाएगा। कठिनाई इस बात की नहीं है कि साधनों को कमाया जाए, कठिनाई इस बात की है कि किस तरह से हम मिलजुल करके उन साधनों का प्रयोग करें। ये जो कठिनाई पैदा हो गई साधनों वाली, ये भी इसलिए पैदा हो गई कि दैनिक प्रचलन के अंदर आदमी ने अपने ऊपर कितनी तरह की जिम्मेदारियों को लाद करके रखा हुआ है। हर आदमी बोझ बनता चला जा रहा है। याद रखना, अगर सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, तो सच्चाई से कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं है। जितनी विकृतियां आकर के लद जाती हैं, उतने ही विकार पैदा हो जाते हैं। सुविधा साधनों को दुर्गति के कारण नहीं बनाया गया है, अपनी दुर्गति के लिए नहीं बनाया गया है, परंतु उनको सदुपयोग के लिए बनाया गया है। स्थिति आदमी को समझ नहीं आ रही है। आदमी अपनी आवश्यकताओं को सीमित नहीं कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता चला जा रहा है, जिसके कारण साधन कम पड़ते चले जा रहे हैं। और साधनों के कम पड़ने का एक और कारण यह है, अभी मैं और दुबे जी बात कर रहे थे, ऐसे ऐसे प्रचलन पैदा हो गए, विवाह शादी होते हैं, दुल्हन दूल्हा जिन कपड़ों को पहनता है वो रोज नहीं पहने जाते,
वो केवल एक बार, शादी में एक बार प्रयोग होते हैं और सदा के लिए रख दिए जाते हैं, और इतने महंगे आते हैं कि जिनकी मार व्यक्ति की चेतना पर जाकर के पड़ती है। फैशन प्रस्ती, नेक जोग, दिखावा, अलन चलन, प्रचलन, ये इतने आदमी ने लाद करके अपने ऊपर रखे हैं जो आज उसके जीवन की आवश्यकताएं बन गई हैं। सच्चाई को देखें तो जीवन तो इतना सरल है, भगवान ने इंसान को इतना सरल जीवन दिया है। पूरे साल में आदमी 1000-2000 रुपए के कपड़े पहन लेगा, या भोजन को भी देखा जाए तो इतने में भोजन भी कर लेगा। अगर उसकी एक मंथ की, एक मास की कमाई का अगर सारे साल में उसको खर्च किया जाए तो एक महीने की कमाई में वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेगा। परंतु स्थिति क्या है? अभी मैंने कहा, निकम्मापन जब उसके ऊपर सवार रहता है तो चेतना पर निकम्मापन रहने के कारण, और दूसरी तरफ आवश्यकताएं उसकी बढ़ी हुई हैं, तो उनकी पूर्ति करने के लिए वो अपनी तरह तरह की तिकड़में लगाता है, तरह तरह की तिकड़में लगाता है, और लगा करके उस आवश्यकता की पूर्ति वो करना चाहता है, जिसके कारण उस कार्य में उससे गलत भी होता है, गलत भी होता है। क्योंकि समाज में चल करके, समाज में रह करके, समाज को देख करके जब वो चलता है, समाज का अपना एक प्रचलन है। मैं फिर दोबारा से कहता हूं, जिस तरह से हवा चलती है तो तिनके उधर ही उड़ करके चले जाते हैं, धूल के कण उधर ही उड़ करके चले जाते हैं जिधर को हवा जाती है। पेड़ के बड़े बड़े लक्कड़ अगर पानी में डाल दिए जाएं तो जिधर पानी की धारा जाती है उधर को ही वो लक्कड़ भी बह करके चले जाते हैं। ऐसे ही समाज का भी एक प्रवाह है। जो प्रचलन समाज में पैदा हो जाते हैं, उन प्रचलनों को तोड़ना, या कहिए दिशा धारा के विपरीत चलना, साइकिल चलाने वाले जानते होंगे, जब पीछे की हवा लगती है तो साइकिल कितने मजे से चलती है, और सामने की अगर हवा पड़ती है तो उसी साइकिल को चलाने में आदमी को कितनी जान लगानी पड़ती है। अब मैं भी आपसे कह रहा हूं, पतन का कार्य बड़ा सरल है, परंतु उत्थान का कार्य बड़ा मुश्किल है। समाज में जो भी प्रचलन है, उन प्रचलनों को का मुकाबला करने के लिए आदमी को जितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, वो देखते ही बनती है, देखते ही बनती है। और उसने क्या किया है? उन अवरोधों का सामना करता हुआ आदमी जब चलता है तो उसकी इतनी ताकत नहीं बन पाती, उसमें इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि लगातार बहुत लंबे समय तक उनका वो मुकाबला कर सके, उन अवरोधों का मुकाबला कर सके। इसलिए आदमी टूटता जाता है, थकता जाता है। परंतु आदमी को इस भगवान ने इस तरह का कुछ बना करके खड़ा किया है कि निरंतर अगर उन अवरोधों को सह करके भी वो अपने आप में बढ़ता हुआ चला जाए तो ये उसका विकास होगा। आदर्श ही व्यक्ति के जीवन के साधन हैं।
आदर्श ही व्यक्ति के जीवन के साधन है। और एक बात और कहूंगा, समय का अपना एक प्रवाह होता है। समय के प्रवाह में जब व्यक्ति अपने आप को ले लेता है और समय के अनुसार व्यक्ति चलता रहता है, तो समय उसका सहायक मार्गदर्शक बन करके खड़ा हो जाता है। आप लोगों में सांसारिक स्तर पर यह देखा होगा, सरकार किसी योजना के तहत किसी काम को अगर किसी को देती है, आपको अपना बिजली का बिल भरना है, उसकी एक डेट आपके पास आ गई, इतने रुपए का बिजली का बिल है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या सरकार की बिजली आपने फूकी नहीं है? तो उसके बिल को देने में जोर क्यों पड़ता है? जोर क्यों पड़ता है? जब आपने उसका प्रयोग किया है तो उसका जो खर्चा है वो आपको सहन करना चाहिए। जब आपकी देने की डेट आती है और आप किसी तरह से नहीं जुटा पाते, तो वो आप पर जुर्माना लगा देती है, जुर्माना लगा देती है। परंतु दोबारा से कह रहा हूं, अगर सही समय पर आपने अपने मूल्य को चुकाया हो तो आपको दंड नहीं भोगना पड़ता है, दंड नहीं भोगना पड़ता है। जितना बिल है उतना ही चुकाना पड़ता है। और कई बार तो सही समय पर बिल अदा करने पर सरकार कुछ छूट भी दे देती है। तो मैं भी ये कह रहा हूं, ऐसे ही सृष्टि का भी नियम है, सृष्टि का भी नियम है। आदमी जब अपने अंदर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है, मैं पैसे की बात नहीं कह रहा हूं, किसी साधन की बात नहीं कह रहा हूं, आदर्श की बात आपसे कह रहा हूं। जब समय का सहारा लेकर के व्यक्ति आदर्शों का पालन करता है, मैं दोबारा से कहूंगा, जीवन एक सहज प्रक्रिया है, ये किसी की जबरदस्ती की हुई प्रक्रिया नहीं है। ना जन्म लेने वाले ने जबरदस्ती जन्म लिया है और ना देने वाले ने जबरदस्ती जन्म दिया है। कष्ट साध्य जरूर है, कष्ट साध्य जरूर है। फिर से समझिए, मां अपनी इस इच्छा से, अपनी खुशी से अपने बच्चे को जन्म देती है, पर जन्म देने के लिए वो कितनी दुखों को उठाती है, उसके लिए कितने कष्टों को उठाती है। इसी तरह से जीव भी, बच्चा भी जन्म लेने के लिए स्वेच्छा से मां को वर्ण करता है, मां के रूप में वर्ण करता है। और वर्ण करके जब जन्म पाता है तो जितने कष्ट मां पाती है उतने ही कष्ट बच्चा भी पाता है। परिस्थिति यह है कि बच्चा व्यक्त नहीं कर सकता, वो सह लेता है, व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि अभिव्यक्ति की क्षमता उसके पास नहीं है, अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं है। मां अभिव्यक्ति कर लेती है, पर कष्ट दोनों को बराबर उठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो मैंने कहा, जीवन कष्ट साध्य जरूर है, शुरुआत ही उसकी वहां से हुई है, पर भगवान ने उन कष्टों को उठाने के लिए क्षमता भी दी है, क्षमता भी दी है। मैं दोबारा से कहूंगा, अगर निर्धारित अनुशासन के अनुसार आप अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा करें तो निश्चित रूप से जानना, भाव संवेदना उन्हीं के साथ विचारधारा के रूप में जुड़ी हुई होती है। मैं फिर से कहूंगा, अगर जीवन और संसार चलता है तो वो इसी के आधार पर चलता है। दोबारा से कह रहा हूं, ये आदमी की गलत सोच बन करके खड़ी हो गई है कि मेरा जीवन या पारिवारिक जीवन पैसे से चलता है, पैसे से चलता है। पैसे से नहीं चलता है, आदर्श से चलता है, आदर्श से चलता है। दोबारा से कहता हूं, जब व्यक्ति अपने जीवन में आदर्शों का पालन करने लग जाएगा तो आदर्शों के पालन से उसके जीवन में वो शक्तियां अपने आप जागृत होने लग जाएंगी।
जिनके जागृत होने से व्यक्ति, मैंने कहा है ये जीवन कष्ट साध्य जरूर है, पर जब जीवन को साध लेता है तो वो कष्ट भी उसके अपने आप सदते हुए चले जाते हैं। व्यक्ति को का स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। कैसा बन जाता है कि जीवन में जो भी कष्ट आए, मैं पूछता हूं, आज कम से कम मैं भारत में जरूर कहूंगा, आदमी के पास एक ही शक्ति आज भारतीय संस्कृति में है, वो है सहन करने की ताकत। सहन करने की ताकत। अब कर दिया तो क्या करें? बच्चे से गलती हो गई तो क्या करें? किसी से गलती हो गई तो क्या करें? क्षमा कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। परंतु उस क्षमा का जो उद्देश्य है वो केवल एक ही उद्देश्य है। क्षमा का उद्देश्य है कि उस गलती को दोबारा ना दोहराया जाए। दोनों तरफ देखिए, एक तरफ सहन शक्ति है और दूसरी तरफ गलती को ना दोहराया जाए, भाव संवेदना की ताकत है। अगर दोनों ताकतें एक साथ मिलकर के काम करती हैं तो व्यक्ति में वो क्षमताएं पैदा होती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, पदार्थ संपदा की उपयोगिता और महत्ता कितनी बड़ी है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यदि उसका सदुपयोग ना किया जाए और दुरुपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से जानना जीवन नरक बन जाएगा। जीवन नरक बन जाएगा। जब व्यक्ति इस बात के आदी हो जाते हैं, किस बात के आदी हो जाते हैं कि उन्हें सुख चाहिए, उन्हें सुख चाहिए, तो वो जीवन उसी सुख को सोचने लग जाते हैं। मैंने अभी आपसे कहा, व्यक्ति की कर्तव्य भावना अंदर से, कर्तव्य भावना अंदर से जगे और उसको उसी समय वो पूरा करे और मर्यादाओं में रह करके पूरा करे तो उसको आदर्श कहते हैं या आत्म अनुशासन कहते हैं। मैं फिर से कहता हूं, व्यक्ति को अगर अमरता का गुण अपने अंदर पैदा करना है तो वो अमरता का गुण केवल एक ही चीज से पैदा होगा, वो है आदर्श। व्यक्ति और आदर्श किसी का बांधा हुआ नहीं होता है। व्यक्ति को खुद अपने आप आत्मिक अनुशासन में अपने आप बंधना होता है। जब व्यक्ति आत्म अनुशासन में अपने आप को बांधता है तो समझ लेना बलिष्ठता, संपदा, शिक्षा, सदुपयोग, सहयोग, ये सब उसके जीवन में आने लग जाते हैं और उनके सत परिणाम भी उसके जीवन में प्रकट होने लग जाते हैं। यही जीवन का एक आधार है। सत्परिणाम दिखें, सदुपयोग कर सकें, सद्बुद्धि का विकास यहीं से सक्रिय हो जाता है। हमारा जो चिंतन है उसका विकास होने लग जाता है। ये जो दुरुपयोग कहिए, जो मैं कहूंगा आलस्य, प्रमाद या निकम्मापन और इन्हीं के कारण ईर्ष्या, द्वेष जो पैदा होते हैं, वो इनका सीधा आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है। परम पूज्य गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं, व्यक्ति के अंदर तीन ही कमियां हैं, तीन ही बुराई हैं। एक को कहते हैं आलस्य, दूसरे को कहते हैं भोग और तीसरे को कहते हैं अहंकार। समझ लेना, आदमी कहां से शुरू होता है बेटा, याद रखना इस बात को। जहां आदमी के अंदर निकम्मापन आना शुरू होता है, निकम्मापन आना शुरू होता है, वहीं पर टाल मटोल आ जाती है, टाल मटोल आ जाती है। कौन सी चीज कहां रखी है? रखी तो संभाल करके थी, पर जब समय आता है तो समय पर वो काम नहीं आती है। ये हमारा निकम्मापन है, ये हमारा निकम्मापन है। और इस निकम्मेपन के कारण क्या होता है, घर में साधन है और साधन होने के बावजूद भी साधन काम नहीं आता है। दूसरी तरफ एक बात कहूंगा कि व्यक्ति साधनों का रोता रहता है। हमारे घर में
ये नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, इनका रोना रोता रहता है। और समझ लीजिए, आप कितने ही साधनों को लाते रहिए, उनकी कभी पूर्ति आप कोई भी नहीं कर सकेगा, कोई भी नहीं कर सकेगा। आदमी को अपने घर में छोटी सी सुई भी चाहिए और आदमी को पानी का जहाज भी चाहिए। बताइए आप कितनी चीजों को जुटाएंगे? फिर तो आदमी एक जन्म नहीं, कई जन्म लेकर भी इन साधनों को जुटाने लग जाए। या मैं कहूं, आज का धनाढ़ से धनाढ़ व्यक्ति भी अपने आप में सारी चीजों को नहीं रख सकता, उसके पास सारी चीजें नहीं हो सकती। यहां फिर से कहूंगा, जो सहकारिता का जीवन है वो इसीलिए ही जीवन जीना पड़ता है। एक चीज मेरे पास है उसे सब प्रयोग कर लें, एक चीज दूसरे के पास है उसको सब प्रयोग कर लें। तो मैं यहां ये कहना चाहूंगा, मिलजुल करके जिस जीवन को जिया जाता है वही जीवन हमारे लिए ग्राह्य है, वही जीवन हमें सुख और संतोष देता है। अब मैंने जैसा कहा, राजे रजवाड़ों के पास भी, जो राजा होते हैं उनके पास भी सारी चीजें नहीं होती हैं, उन्हें भी प्रजा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो चाहे इस दुनिया में कोई कितना ही क्यों ना हो, परंतु वो अपने ऊपर नहीं टिक सकता। परंतु यहां मैं फिर से कहूंगा, उतने साधन जितने से व्यक्ति का कम से कम में गुजारा हो जाए, उतने साधन व्यक्ति के पास हो तो उसी में ही उसको संतोष करना चाहिए। दोबारा से कहता हूं, जितने साधन बढ़ते जाते हैं उतनी ही व्यक्ति में लापरवाही आती हुई चली जाती है। और यही लापरवाही जब पकती है, निकम्मापन जब व्यक्ति का पकता है, तो वही आलस्य बन करके खड़ा हो जाता है। व्यक्ति के पास साधन भी है, व्यक्ति के पास साधन भी है और व्यक्ति के पास कर्म भी है, परंतु साधन और कर्म सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने जीवन के अवसरों को टालता हुआ चला जाता है। और क्या करता है? जो मौका आत्मा ने दिया, आदर्श को ना मानने के कारण, समय की बात को ना मानने के कारण वो अपने मौके चूकता चला जाता है, वो उतनी ही कठिनाइयों में फंसता हुआ चला जाता है। मैंने अभी कुछ देर पहले प्रवाह की बात आपसे की थी। प्रवाह की बात मैंने कही थी कि वायु का अपना प्रवाह होता है, उसकी अपनी दिशा होती है। जल का अपना प्रवाह होता है, जल की अपनी दिशा होती है। समाज का अपना प्रवाह होता है, अपनी दिशा होती है। परंतु व्यक्ति का भी अपनी दिशा और प्रवाह होता है। मैंने कहा, आज समाज का जो प्रचलन है, जो परंपरा है, मैं पूछता हूं, दवाई की आदमी को क्या जरूरत है? भगवान ने कितना बड़ा, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर सबके अंदर बैठा करके रखा है और सारा चिकित्सालय आदमी के अंदर रखा हुआ है। जितनी भी दवाइयां हैं सब आदमी के अंदर हैं, तो वो अपना इलाज खुद कर सकता है। परंतु ना, जब आदमी के ऊपर ये अवरोध आकर के सवार हो जाता है निकम्मेपन का, तो बुराइयों का दौर शुरू हो जाता है, वहीं से विकार का दौर शुरू हो जाता है और वो बढ़ता हुआ चला जाता है। दोबारा से कह रहा हूं, जैसे पानी का एक वेग है, प्रवाह है, जो उसको रोक पाता है वही सह लेता है, पर जो रोक नहीं पाता वो पानी के साथ बह जाता है। ऐसे ही समाज का, समय का अपना एक प्रचलन है। समाज का व्यक्ति विरोध अगर नहीं करेगा, बुराई का विरोध अगर नहीं करेगा, तो बुराई उसे अपने साथ बहा करके ले जाती है। और आप समझते होंगे, नदी में व्यक्ति कोई बह करके चला गया तो मौत ही मौत है, उसके अलावा उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए आदमी को, जैसे मैं फिर से कहता हूं, आंधी चली, प्रवाह चला, हवा चली, और उस आंधी के प्रवाह को अगर पेड़ नहीं सह पाता है तो वो आंधी उस ऊपर का जो पेड़ है, जो जमीन के ऊपर है, उस पर अपने वेग को मार करके और उसकी जड़ों को उखाड़ देती है। ठीक इसी तरह से आदमी के जीवन की जो जड़ें हैं वो आदर्श है।
जब व्यक्ति आदर्श का पालन करता है और इसमें जितना पक्का होता है, उसकी जड़ें भी उतनी ही मजबूत होती हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, जितनी प्रतिकूलताएं हैं वो कोई मायने नहीं रखती। आदमी के सामने जो मौसम की या प्रकृति की प्रतिकूलताएं हैं वो कोई महत्व नहीं रखती हैं। व्यक्ति का जब अंदर से जोश होता है कि मुझे तो ये काम करना है, तो उन काम को व्यक्ति निश्चित रूप से करता है। मैं फिर से कहूंगा, अगर समग्र सुविधा जो मुसीबतें हैं, अगर उनका कोई समाधान है तो वो धन दौलत और साधन उनका समाधान नहीं है। क्या समाधान है? कि किसी एक स्तर पर हमारी विचारधारा कुछ इस तरह की पनप करके आए। मैं कहूंगा व्यक्ति का विचार का अपना एक प्रवाह है, व्यक्ति के विचार का अपना एक प्रवाह है, वो व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत है। परंतु परिवार में परिवार के सदस्य आपस में मिलकर के एक प्रवाह निकालते हैं। अगर वो आमने सामने होते हैं तो प्रवाह प्रवाह के साथ टकराता है, यानी कि विचार विचार के साथ टकराता है, और जहां टकराता है वहीं मुसीबत खड़ी कर देता है, वहीं पर वो मुसीबत खड़ी कर देता है। परंतु जब प्रवाह प्रवाह के साथ मिलता है, प्रवाह प्रवाह के साथ मिलता है, तो मिलकर के एक शक्ति को पैदा करता है। यहां फिर से कहूंगा, बाप बेटा, पति पत्नी, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी अगर मिलकर के आपस में एक विचारधारा को बना लें और उस विचारधारा का सहारा लेकर के सब चलें, एक बैठ करके एक विचारधारा बना लें, जैसे घर के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, अगर वो मिलकर के एक विचार होना चाहते हैं, तो मैं नहीं कह रहा, परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है, व्यक्ति को पारिवारिक गोष्ठी के रूप में सप्ताह में या रोज, सप्ताह में या रोज एक गोष्ठी रखनी चाहिए, और वो विचार की गोष्ठी होनी चाहिए। और उसमें क्या करना चाहिए? आपस में मिल बैठ करके ये तय करना चाहिए कि हमें कैसे जीना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, अभी हम लोगों ने यज्ञ किया है और यज्ञ पर बैठ करके जो गायत्री चालीसा किया है, अगर वो पारिवारिक गोष्ठी हमारी हो और उस गोष्ठी में ये तय हो जाए कि हमको ये करना है और वो करना ही हमारा आत्म अनुशासन बन जाए, वो करना ही हमारा आत्म अनुशासन बन जाए, तो हम सबके बीच में एक तालमेल बनता हुआ चला जाए। देखिए, किसी चीज को आप कपड़े को पहनते हैं तो ये भी गंदा होता है। आप किसी काम को करते हैं, मान लीजिए आप पैदल ही चल रहे हैं और आपने रबड़ की चप्पल नहीं पहनी हुई है, जूते पहने हुए हैं जो आपके पैर में बिल्कुल फिक्स है, फिर भी आप चलते हैं, तो आपके पैर के चलने से धूल तो उड़ती है ना, वो गंदा तो करती है ना। ऐसे ही व्यक्ति की विचारधारा जब समाज में काम करती है तो उसमें विकार पैदा होते हैं, और समय समय पर उन विकारों को हमको निकालना चाहिए। और उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? विचार गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, जिसमें जो विकार आए उसको समझाया जाता है, दिखाया जाता है कि देखिए ये कमी आ गई, उस कमियों को सुधारा जाता है, तो एक सहज प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मैं पहला बात कहूंगा, आदमी के अंदर एक बहुत बड़ा दुर्गुण ये है कि वो टाल मटोल करता है, लापरवाही करता है, आलस्य करता है, और किसी भी काम को करने में मनमुटाव करता है। यही उसके अंदर विकार बन करके खड़े हो जाते हैं, और यही विकार जब बढ़ जाते हैं तो ये जड़ता को धारण कर जाते हैं। उससे व्यक्ति के अंदर जड़ता आने लग जाती है, निकम्मापन आने लग जाता है। मैं पूछता हूं
कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने परिवार के अंदर किसी को निकम्मा देख सके, यानी कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा ना कर सके। मैं पूछता हूं, एक समय है, जैसे अभी हमने यज्ञ किया, हम 5 दिन से आप लोगों के साथ रह रहे हैं, तो एक अनुशासन है। क्या अनुशासन है? मेरा अनुशासन ये है, मैं 5 और 5:15 के बीच में जप पर बैठता हूं, क्योंकि मुझे पता है इतने से ही मेरे कार्य की पूर्ति होगी। तो आदमी अपना निर्धारण करता है कि मुझे ये काम करना है, और जब वो सहज रूप से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाता जाता है, इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी को सब निभाएं और किसी पर कोई बोझ ना हो, तो परिवार अपने आप दौड़ने लग जाता है। अब मैं दोबारा से फिर से कहता हूं, अगर यहां पर इतने साधन क्या, गीजर भी लगाओ, हीटर भी लगाओ, कूलर भी लगाओ, एसी भी लगाओ, उनसे जिंदगी चल रही है क्या? जिंदगी तो आदमी को अगर जीवन को जीना है तो परिवार के इस परिकर से तोड़ करके बाहर आपको जाना ही पड़ेगा। आज आदमी ने क्या किया है, कारें भी एसी कर ली हैं, मकान भी एसी कर लिए हैं। हाँ, विदेशों में कुछ देश ऐसे हैं जहां पर बहुत असहनीय गर्मी या सर्दियां पड़ती हैं, वहां पर उन साधनों की जरूरत है, परंतु सामान्यतया भारत जैसे देश में इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। उन विदेशियों की नकल करके हमने उन साधनों को यहां पर पैदा कर दिया। उन साधनों को प्रकृति हमें जिस भी उसमें रख रही है, अपने मौसम कहिए, वातावरण कहिए, उसमें रख रही है प्रकृति, वहां हमें कठोर यानी कि तपा करके हमको कठोर से कठोर बनाती हुई चली जा रही है। परंतु हम जब सुखों की नकल करने लग जाते हैं तो क्या होता है, दूसरों की बुराइयां हमारे घर में आकर के घुसना शुरू हो जाती है। और आदमी कैसे होते हैं, नहीं कैसे होते हैं बताता हूं। जिसका मन कर रहा है तब तक सो रहा है, जिसका मन कर रहा है जब उठ रहा है, अभी नहाया नहीं, कुल्ला नहीं किया, खाने लग रहा है, तो कोई आत्मिक अनुशासन आदमी का नहीं रह गया। आदमी को हर हालत में उस अनुशासन का प्रयोग करना चाहिए जिसको करने के बाद वो वास्तव में ईमानदारी से अपनी अंतर आत्मा को संतुष्ट कर सके। उस अनुशासन का आदमी को प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए। अब मैं पूछता हूं, अगर मैं अकेला उस आदर्श का पालन करता हूं और मेरे आसपास जो मेरा परिवार है, अगर उस आदर्श का पालन ईमानदारी से देखो, अगर उस आदर्श का पालन सब नहीं करते हैं तो एक विरोध, अवरोध पैदा होता है कि नहीं होता है। जो वो अवरोध पैदा होता है आदमी को समझ नहीं आता है। मैं फिर से कहता हूं, जिस तरह से कोई मशीन चलती है और उसके कल पुर्जे जाम होने लग जाते हैं, मैं फिर से पूछता हूं, परिवार एक व्यक्ति से बनता है क्या? परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता। जैसे कोई मशीन है वो एक पार्ट से नहीं बनती है, उसमें बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं। जब सारे मिलकर के चलते हैं तो मशीन अपना काम करती है, किसी में कोई रुकावट। मैं दोबारा से कह रहा हूं, एक पार्ट जाम हो जाए तो उसका वजन सब पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इसलिए एक सहज प्रक्रिया अगर जीवन में पैदा हो जाए, सहज प्रक्रिया, और वो तभी पैदा होगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वो तभी पैदा होगी जब व्यक्ति के अंदर भाव संवेदना होंगी, व्यक्ति एक दूसरे के दर्द को समझता होगा। अगर मेरे अंदर निकम्मापन है तो इसका मेरे प्रभाव किस किस के ऊपर जाकर के पड़ रहा है, उनको मेरा बोझ उठाना पड़ रहा है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए। कैसा सहयोग करना चाहिए? मैं अपना बोझ किसी पर ना डालूं और दूसरे के बोझ में अपनी सहायता भी उसको दूं, तो वो काम कैसा हो जाता है? सरल हो जाता है। जैसा मैंने कहा, एक व्यक्ति से परिवार का निर्माण नहीं होता है, कई व्यक्ति मिलकर के परिवार का निर्माण करते हैं। ताकत जो है उनका विचार है। जब विचार आकर के जुड़ता है, यहां मैं फिर भी कहूंगा, मैंने अभी कहा कि आदमी सोया हुआ है, उसको आप जगा करके कहिए नोट उसके सामने डाल दीजिए, क्योंकि इसको गिन दे,
इसको गिन दे, तब उसको आलस्य नहीं आएगा, तब उसको आलस्य नहीं आएगा, क्योंकि उसका लगाव है उसके साथ में, लोभ है उसके अंदर, इसलिए वो अपने लोभ की पूर्ति करता है। ऐसे ही आदमी भी आज अपने इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, और इच्छाओं की पूर्ति करता हुआ वो दूसरों के लिए मुसीबत बनता चला जा रहा है। मुझे खाने के लिए ये चाहिए, मुझे पहनने के लिए ये चाहिए, अपनी सुख सुविधाओं में जाकर के वो खोता चला जा रहा है। और उसी के कारण परिवार आज मशीन जिस तरह से जाम हो जाती है, परिवार इसी तरह से ठीक निकम्मा और जाम होता हुआ चला जा रहा है। फिर से कह रहा हूं, छोटे बच्चों को देखो, कोई आलस्य नहीं होता, वो किसी ठंड से नहीं डरते, तुरंत उठ करके खड़े हो जाते हैं, रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पर बड़े बड़े किसी को पता ना लग जाए कि हम जगे हुए भी हैं, इसलिए वो कहिए चुप लगा करके और चुप पड़े रहते हैं, और समय काट लिया जाए, और समय काट लिया जाए। तो मैं ये कहूंगा, परिवार में अगर मुसीबत आती है तो मुसीबत ये नहीं है, एक साधन चाहिए। गरीबी में भी शानदार जीवन आदमी जी सकता है, परंतु रहीसी भी प्राप्त करके व्यक्ति उस शानदार जीवन को नहीं जी सकता। आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न कर रहा हूं, और महसूस करूंगा, आप भी महसूस करें कि उस पर चला जाए, आदर्शों का पालन किया जाए। जीवन का निर्माण इसी आधार पर हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। आज की बात संपन्न।